दोस्तों, गैरत के नाम पे माँ बाप की एक और शहजादी को जिंदगी से हाथ धोना पड़ गया है। पिछली रात मारूफ टिकटॉकर सना यूसुफ को कत्ल कर दिया गया। क्यों कत्ल किया गया, इस बारे में भी बात करते हैं और सना यूसुफ की आपको कुछ वीडियोस भी दिखाऊंगा और उसने टिकटॉक पे अपनी जो लास्ट वीडियो पोस्ट की थी वो भी दिखाऊंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वो अभी बिल्कुल बच्ची थी, बिल्कुल ही बच्ची, अभी सीख रही थी, ग्रो कर रही थी। इस लेवल का उसके साथ नहीं होना चाहिए था जो हुआ। इस बारे में बात करते हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले सना यूसुफ के लिए कोई प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। दोस्तों, कहते हैं कि सना यूसुफ को उसके किसी कजन ने कत्ल किया है। अब कजन ने कत्ल किया है, इसकी क्या क्या वजूहत हो सकती हैं, सब दानिशमंद लोग समझ सकते हैं। दोस्तों, कई बार गैरत के नाम पे कत्ल के पीछे असल वजह इज्जत नहीं होती बल्कि अना होती है, हसद और मुकाबलेबाजी होती है। खास तौर पे जब किसी औरत को अपने पसंद की शादी या कामयाब जिंदगी गुजारते देखा जाए तो बाद अफराद उससे जलकर सख्त इकदामात उठा लेते हैं। हमें इस सोच को खत्म करना होगा कि किसी की तरक्की या खुशी हमारे लिए खतरा है। अगर हम दूसरों की कामयाबी पर फख्र करें, उन्हें सराहें और उनसे सीखने की कोशिश करें तो माशरे में हसद और बदगुमानी की जगह तामन और मोहब्बत पैदा होगी। हसद न सिर्फ दूसरों के लिए नुकसानदेह है बल्कि हसद खुद हमारे लिए भी नुकसानदेह होता है, हमें अंदर से जला देता है। हमें ये शऊर देना होगा कि हर इंसान का अपना रास्ता है और दूसरों की खुशी या फैसला हमारी गैरत का मसला नहीं बल्कि उनका हक होता है। दोस्तों, यहाँ ये समझने की बात है कि गैरत के नाम पे तो कत्ल होते ही हैं, लेकिन लोग दूसरों की कामयाबियों से भी हसद करते हैं, हुस्न से भी हसद करते हैं, बर्दाश्त नहीं करते। जिसके पास जितना इख्तियार होता है, जिसके पास जितनी जमीन होती है, उसने वही जंगल का कानून बनाया हुआ है। और गैरत के नाम पे कत्ल जैसे वाकयात को रोकने के लिए सबसे पहले हमें बर्दाश्त, तहम्मुल और मुकालमे की सकाफत को फरोग देना होगा। इख्तिलाफे राय या नापसंदीदा रवैये को कत्ल या तशद्दुद से सुलझाना न सिर्फ गैर इस्लामी है बल्कि इंसानियत के भी खिलाफ है। वालिदैन, बहन भाई और खानदान के दीगर अफराद को, स्कूल, कॉलेजेस और टीचर्स को चाहिए कि बच्चों को सिखाएं कि जिस मुआशरे में मुकालमा होगा वहाँ खून नहीं बहेगा। शिद्दत पसंदी किसी भी मुआशरे की तबाही का पेश खेमा होती है। गैरत के नाम पे कत्ल अक्सर इसी शिद्दत पसंद सोच का नतीजा होते हैं जिसमें इंसान अपना जाती जज्बा और गुस्सा इज्जत के नाम पर दूसरों की जान लेकर निकालता है। हमें घरों, तालीमी इदारों और मजहबी खुतबात में इस बात को उजागर करना होगा कि सख्त रद्द अमल दिखाना, जल्दबाजी में फैसले ले लेना और दूसरों पर अपनी सोच मुसल्लत करना किसी भी मसले का हल नहीं होता बल्कि ये नुकसान की तरफ जाता है। नौजवानों को जज्बाती तरबियत दी जाए, यानी जज्बात को कंट्रोल करने की और जज्बाती तौर पर ज़हीन बनने की तरबियत दी जाए ताकि वो इख्तिलाफे राय या चैलेंजेस का सामना सब्र और हिकमत से करना सीखें। शिद्दत पसंदी की जगह अगर फहमो फरासत को जगह दी जाए तो न सिर्फ कत्ल जैसे जराइम कम होंगे बल्कि पूरा माशरा पुरअमन और तरक्की याफ्ता बन जाएगा। और इन मसाइल के हल का बुनियादी जरिया तरबियत है। अगर हम बच्चों को छोटी उम्र से ही इखलाकियात, बर्दाश्त और दूसरों के हकूक और खास तौर पर औरतों के हकूक और औरतों की इज्जत का सबक दें तो वो बड़े होकर शिद्दत पसंद या कातिल नहीं बनेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल। इंडिया वाले वैसे भी पाकिस्तान का पानी खत्म हो गया तो अब ये पहनकर मैं हवा में तैरूंगी और देखो जंग के लिए चीजें तैयार हो गया। नहीं यार, हम लोग जंग नहीं चाहते, हम लोग अमन चाहते। बस पानी खोल दो, कब तक हम लोग दूध पत्ती पीते रहे।